बांकीपुर में उपचुनाव है, लेकिन इस उपचुनाव से पहले क्या बीजेपी कोई षड्यंत्र रच रही है? नीतीश कुमार का ऐतिहासिक फैसला। नीतीश कुमार ने 2016 में फैसला लिया, बिहार में शराबबंदी शुरू होगी और महिलाओं को इससे फायदा हुआ, घरेलू हिंसा में कमी आई, महिलाएं मतलब जो जिस तरीके से उनका घर उजड़ा था वो बचा। लेकिन अब नीतीश कुमार जो कि अब सरकार में नहीं है, सीएम नहीं है, तो क्या नीतीश कुमार के ऐतिहासिक फैसले को भाजपा हटा देगी? भाजपा इस ऐतिहासिक फैसले को खत्म करेगी चिराग पासवान के जरिए। मांझी के साथ उतर गए हैं चिराग पासवान। देखिए, चिराग पासवान शराबबंदी के खिलाफ बोले हैं, बड़ा बयान दिया है। और जितन राम मांझी जो कि अक्सर शराबबंदी के खिलाफ में ही बोलते हैं, वो कहते हैं कोई फायदा नहीं है, सूखा नशा हो रहा है, जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं, कोई फायदा है तो जारी रखिए। चिराग पासवान ने बड़ा बयान दे दिया है, जितन राम मांझी के पक्ष में आ गए हैं। तो क्या बिहार में शराबबंदी खत्म होगी, इस पर विचार किया जा रहा है। हर आप देखिए तो हर 15 दिन पे शराबबंदी का मैटर उठता है, शराबबंदी खत्म होने जा रही है, बिहार में शराब फिर से शुरू होगी, सरकार को लॉस हो रहा है, रेवेन्यू में नुकसान हो रहा है, वसूलने का तरीका सरकार निकाल रही है जनता से। तो क्या अब इसका एक ही उपाय बचा है, शराबबंदी? नीतीश कुमार को झटका देंगे चिराग पासवान? सम्राट चौधरी, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। पटना आते ही उनसे शराबबंदी पर जब सवाल किया गया तो क्या कुछ कहा उन्होंने। ये कि शराबबंदी जो है समाप्त कर देना चाहिए, जिससे 10 वर्षों में 60,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। देखिए, शराबबंदी जरूर एक ऐसा विषय है जिसकी वजह से जो राजस्व राज्य को आता था उसमें एक बड़ी कटौती देखने को मिली। पर ये सिर्फ आर्थिक सोच से जुड़ा हुआ विषय नहीं है, ये सामाजिक भावनाओं से भी जुड़ा हुआ विषय है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और मैं स्वयं हम लोग इन विषयों को लेकर जागरूकता फैलाने के पक्षधर ज्यादा रहे हैं। इसी के साथ जब हम लोग जनसंख्या नियंत्रण की भी बात करते हैं, उसमें भी कानून बना के इसको नियंत्रित किया जाए से ज्यादा मेरा पक्ष रहता है कि जागरूकता फैलाई जाए। शराब को लेकर भी जागरूकता फैलाने के पक्ष की सोच मेरी पार्टी ज्यादा रखती है, ताकि प्रोज एंड कॉन्स लोगों को पता हो कि इसके क्या हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं। ऐसे में ये फैसला पूर्व की सरकार एनडीए की ही और उस वक्त के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा लिया गया था, जिसका समर्थन हम सब ने किया था। ये फैसला जब लिया गया था उस वक्त लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हम लोग एनडीए का हिस्सा नहीं थे, तब भी हम लोगों ने समर्थन किया था, क्योंकि सामाजिक दृष्टि से ये फैसला सही है। सिर्फ राजस्व बढ़ाने की सोच के साथ हम लोग हमारे प्रदेश की बड़ी आबादी को वापस से शराब जैसे एक खराब चक्रव्यूह में धकेले बिना जागरूकता के, अभी मुझे लगता है कि शायद ये उचित समय नहीं। ये तमाम बातें ऐसी हैं जिसपे आने वाले समय में कभी ना कभी चर्चा की संभावनाएं जरूर है, पर राजस्व बढ़ाने के लिए कई और ऐसे विकल्प हैं जिसपे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। खाद्य प्रसंस्करण मेरा विभाग भी उनमें से है, उसका भी विस्तार हम लोग कर रहे हैं। राजा पाकर में जिस तरीके से निपटन के साथ हम लोग और प्रोसेसिंग यूनिट को लेकर आ रहे हैं, इंडस्ट्री को हम लोग इनवाइट कर रहे हैं, बड़े बड़े शैक्षिक संस्थान यहाँ पे आ रहे हैं, उसका हम लोग विस्तार कर रहे हैं। तो ये तमाम विषय भी राजस्व से ही जुड़े।